आज हम जो 11 जून 2023 को छत्तीसगढ़ में लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था कॉमर्स सब्जेक्ट से, उसके फाइनल आंसर की को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लिया गया था। और हम इसके पैटर्न को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है वो आपके वाणिज्य सब्जेक्ट से प्रॉपरली आएगा। बाकी जो है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक शिक्षा में आंकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र और शैक्षिक प्रवृत्तियों से 30 क्वेश्चन आया है। फिर सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से 5 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 5 क्वेश्चन आया है। अब हम इसके प्रीवियस ईयर जो 2023 में क्वेश्चन आया था उसके क्वेश्चन को देखते हैं और फाइनल आंसर की में किसका क्या आंसर लिया गया था उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि कोई कंपनी अपना अंतर नियम नहीं बनाती तो उसे किस तालिका का प्रयोग करना चाहिए? तो उसे जो है तालिका F का प्रयोग करना चाहिए। फिर है 2 है, कोटलर का कथन है विपणन प्रणाली की उन महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रवाह का समूह है जो एक संगठन को उसके बाजार से जोड़ता है। कौन से दृष्टिकोण से संबंधित है? तो यह जो दृष्टिकोण से संबंधित है वो ऑप्शन सी प्रणालीगत दृष्टिकोण। फिर 3 जो है, निर्देशन की सहायता के आवश्यक तत्व हैं। तो जो निर्देशन की सहायता के आवश्यक तत्व हैं वो है जो ऑप्शन ए बी सी तीनों जो है वो उसके आवश्यक तत्व हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स लिमिटेड ने 28,80,000 मूल्य की परिसंपत्तियां खरीदी। इसने 100 रुपये प्रत्येक 4% बट्टे पर ऋण पत्रों को खरीदा। प्रतिफल के रूप में पूर्ण भुगतान हेतु निर्गमित किए विक्रेता को जारी किए गए ऋण पत्रों की संख्या होगी। तो इसमें जारी किए गए ऋण पत्र की संख्या जो है वो ऑप्शन डी 30,000 है। फिर क्वेश्चन 5 जो है, अतिरिक्त मांग को ठीक करने का उपाय कौन सा है? तो जिसमें अतिरिक्त मांग को ठीक करने का उपाय जो है वह है सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। फिर ऑप्शन 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक उत्तरदायित्व के विरोध में तर्क प्रस्तुत नहीं करता? तो इसमें जो तर्क प्रस्तुत नहीं करता वह है दीर्घकाल में व्यवसाय का हित। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, DBMS का पूर्ण रूप है। जो DBMS का पूर्ण रूप है वह है डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? जो सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा है वो ब्याज भुगतान के अतिरिक्त उधार के जो रहता है उसके बराबर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, AB और C 2:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हुए साझेदार हैं। C की मृत्यु 31 मार्च 2014 को हो गई है। 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ 64,000 है। मृतक साझेदार का लाभ में हिस्सा होगा। तो इसमें जो लाभ में उसका हिस्सा होगा वह है ऑप्शन बी 12,800। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। तो इसका जो अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है वो सेवाओं का निर्यात से है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, लुकास पेसियोली द्वारा लिखित द कम्युनिसेट स्क्रिप्चरिस का प्रकाशन वर्ष था। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो ऑप्शन बी 1494। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, पूंजीगत संचय का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता? तो पूंजीगत संचय का प्रयोग जो लाभांश वितरण के लिए उसके लिए नहीं किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, लाभ की आशा ना करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, इसका कारण है। तो इसका जो कारण है वह है 13B रूढ़िवादिता की परंपरा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के 3 चरणों में से एक नहीं माना जाता? तो इसमें जो नहीं माना जाता वह है ऑप्शन ए नवीनीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है। तो जो केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है वह है दुर्लभता, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है ऑप्शन सी या व्यक्तिगत होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय में सम्मिलित है। तो नवीन तकनीक का प्रयोग, पूंजी की उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं का उचित प्रबंध। तो जो ऑप्शन डी था ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी क्रिया
शामिल नहीं होती, तो इसमें जो क्रिया शामिल नहीं होती वह है ऑप्शन सी मेडिकल सेवाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, एकाकी व्यापार के संदर्भ में दिया गया कथन एकाकी स्वामित्व के व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है, उसका स्वामी होता है तथा अपने स्वयं के नाम से व्यवसाय का संचालन करता है। किस विचारक का है जो ये कथन जो है वो, ये जो कथन है वो जॉन ए सुबिन जो है उसका कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 जो है, बाजार की शक्तियों से क्या अभिप्राय है? जो बाजार की शक्तियों से अभिप्राय है वो मांग और पूर्ति से है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स निम्न में से किसके हितों की सुरक्षा करता है? जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है व्यवसाय और व्यवसायी की सुरक्षा करता है। फिर ये दिया, यदि प्रारंभिक देनदार 50,000, अंतिम देनदार 1,00,000 तथा शुद्ध लाभ 2,50,000 है तो संचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह होगी। तो जो रोकड़ प्रवाह होगी वह है ऑप्शन ए 2,00,000 है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 2,00,000 है। फर्म की पूंजी पर प्रत्येक 15% है, प्रत्येक दर जो है वो 15% है। वर्ष 2015 के दौरान फर्म में 28,000 रुपये का लाभ अर्जित किया। ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। तो इसकी जो गणना करेंगे वह है 54,000, ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, कालानुक्रमी वर्गीकरण में आंकड़े के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसको जो वर्गीकृत किया जा सकता है ऑप्शन सी है काल। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में है, ये जो दिया गया है इसमें सहसंबंध गुणांक जो है वह है ऑप्शन ए +1.0। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, वास्तविक निष्पादन एवं प्रमापित के मध्य नियंत्रण योग अंतर वे होते हैं जो, इसमें जो अंतर होते हैं वह ऑप्शन बी प्रयत्न द्वारा नियंत्रित किया जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, डेबिट नोट कौन बनाता है? तो जो डेबिट नोट बनाता है वह है ऑप्शन ए क्रेता। फिर 28 है, किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश के अन्य बैंकों के लिए होता है। तो जो ये बैंक है वह होता है उपयुक्त सभी जो मित्र दार्शनिक प्रदर्शक ये सभी के लिए होता है। प्रारंभिक व्यय एक उदाहरण है। तो जो प्रारंभिक व्यय उदाहरण था वो था ऑप्शन सी अस्थिगत आयगत व्यय का। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के कई राज्यों में बिजली विद्युत की तीव्र कमी है, यह किस प्रकार के व्यावसायिक वातावरण की समस्या को प्रकट करता है? तो यह जो प्रकट करता है वह आर्थिक समस्या को प्रकट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, टेलीकॉम सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सेवाएं व्यावसायिक क्रिया के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। इस सेवा का प्रयोग करने के लिए एक तार रहित उपकरण की आवश्यकता होती है। फिर सेल्युलर मोबाइल सेवाएं इसी के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो आंसर था 31 का वो ऑप्शन डी है। ये सभी जो है वह टेलीकॉम सेवाओं के अंतर्गत आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है वो ऑप्शन बी लिया गया था। तब चीन में आर्थिक विकास जो हुआ है वो 1978 में हुआ है। भारत की नई विकास नीति है वो 1991 में आया है। फिर महान छलांग आगे जो है वो C1 माओ के समय में है। 1956 में पहला योगदान जो दिया था वह पाकिस्तान में दिया था। ये ऑप्शन बी जो है 32 का वो इसका राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, मांग की कीमत में लोच होगी। P1 20 है, P2 18 है, Q1 4,000 है, Q2 5,000 है। तो इसमें जो रहेगा वह 33A जो ये वाले मान है ये इसका कीमत लोच होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रतिभूति बाजार की प्रभावी विनियमन विकास एवं नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया है। तो इसको जो सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया है वह है भारतीय प्रतिभूति अधिनियम बोर्ड अधिनियम 1992। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण अर्धकुशल कर्मचारियों को दिया जाता है? तो ये जो है
विद्यालय प्रशिक्षण जो है वो अर्धकुशल कर्मचारियों को दिया जाता है। फिर है 36, सहकारी समिति के सदस्यों का मताधिकार निर्भर करता है। तो इसका जो मताधिकार निर्भर करता है वह एक सदस्य के एक मत सिद्धांत पर निर्भर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को कहा जाता है। तो जो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को कहा जाता है वह है कीमत सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राप्ति भुगतान खाता है। तो जो प्राप्ति भुगतान खाता है वह है ऑप्शन बी, वास्तविक खाता। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, 50% से अधिक स्वामित्व की स्थिति होने से उद्यमी को प्रबंधकीय नियंत्रण प्रदान करने वाला कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है बहुसंख्यक समाज, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, खाता बही का मुख्य उद्देश्य जानना है। तो खाता बही का मुख्य उद्देश्य जो जानना रहता है एक संभव के सभी लेन देनों का सामूहिक परिणाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नांकित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही नहीं है। तो जो इसमें लेखांकन समीकरण सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, परिसंपत्तियां प्लस दायित्व बराबर समता। फिर 42 है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो नियोजन की क्रिया पर लागू होता है और अपने पद की निरंतर समीक्षा करता है तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यकता अनुसार वांछित परिवर्तन करता है। तो इसका जो ऑप्शन है ये नाभिकीय परिवर्तन का सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलोमित युग्म का चयन कीजिए, कॉलम ए। फिर इसमें जो है चीन में सुधार जो हुआ था इसका आंसर जो था बी का लिया गया था। इसके साथ क्वेश्चन कंप्लीट दिया नहीं है। ये बी का वन है, पाकिस्तान में जो सुधार हुआ था वो 1988 में हुआ था, ऑप्शन बी का वन। और फिर है 44, मुद्रा के प्राथमिक कार्य में कौन सा शामिल है। तो जो मुद्रा के प्राथमिक कार्य में शामिल है उसमें विनिमय का माध्यम और मूल्य का माप, जो ऑप्शन सी और एक और बी दोनों शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है, वाणिज्य के विकास की क्रमागत कितनी अवस्थाएं हैं। तो वाणिज्य के विकास की जो क्रमागत अवस्थाएं हैं वो ऑप्शन सी 6 हैं। यदि विक्रय रुपए 8 लाख तथा बेचे गए माल की लागत 5 लाख हो तो सकल लाभ अनुपात होगा। जो सकल लाभ अनुपात होगा वह है 37.5% होगा। फिर 47 है, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। तो इसके जो अंतर है उसको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांख्यिकी के क्षेत्र का वास्तविकता को दर्शाता है। तो इसमें जो सांख्यिकी के क्षेत्र के वास्तविकता को दर्शाता है वह है ऑप्शन सी, सांख्यिकी का क्षेत्र संगठित तथ्यों के एकत्रीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, चालू अनुपात का आदर्श स्तर है। तो जो चालू अनुपात का आदर्श स्तर है ऑप्शन सी है 2:1। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, सेबी के निर्देशों के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा। तो इसका जो ये वाला क्वेश्चन जो था उसको डिलीट कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, रोकड़ बही है। तो जो रोकड़ बही है वो ऑप्शन सी है सहायक बही। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, कल्पिता को किया गया नकद विक्रय डेबिट किया जाएगा। तो इसमें जो डेबिट किया जाएगा वह ऑप्शन ए रोकड़ खाता में। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है, समुद्री बीमा के क्षेत्र का सही क्रम है जहाज बीमा, माल बीमा, भाड़ा बीमा और दायित्व बीमा। तो इसमें जो था ऑप्शन ए मतलब माल बीमा हो गया, जहाज बीमा, भाड़ा बीमा और दायित्व बीमा इसका सही क्रम है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, पैमाने के प्रतिफल का संबंध है। तो जो पैमाने के प्रतिफल का संबंध है वो दीर्घकाल से होता है, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है, 80 के दशक से पूर्व भारत सरकार की आयात नीति के दो महत्वपूर्ण पहलू कौन से हैं। तो 55 के सी है आयात प्रतिबंध और निर्यात प्रतिस्थापन। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, एम लिमिटेड के संचालक 10 रुपये वाले 2000 समतंस प्रति अंश 7.5
दत्त और 2.5 की अंतिम याचना मांग न चुकाए जाने पर हरण करने का निश्चय किया। हरण किए गए अंशों में से 1000 अंश रुपये 6 प्रति अंश की दर से पुनर्गमित कर दिए गए पूंजी संचय खाता क्रेडिट होगा। तो इसमें जो खाता क्रेडिट होगा वह है 3500 रुपये में। फिर 57 है, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो विपणन मिश्रण को जो प्रभावित करने वाले घटक हैं वह है ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में है उपभोक्ता की सूची की मांग में परिवर्तन, देश का राजनीतिक माहौल और है प्रतिस्पर्धा की नीति। फिर क्वेश्चन नंबर 54, क्षैतिज विश्लेषण ब्लैंक जाना जाता है। तो क्षैतिज विश्लेषण जो जाना जाता है वो उपरोक्त सभी है। गतिशील विश्लेषण, कालमाला विश्लेषण, अंतर फर्म विश्लेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, महज से 20% व्यापारिक कटौती पर 8000 सूची मूल्य का माल खरीदा, आवश्यक प्रविष्टि क्या होगी? तो जो आवश्यक प्रविष्टि होगी वो होगी ऑप्शन डी क्रय खाता विनिमय 6400, महज खाता से 6400। फिर है क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत की प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण है। तो इसके जो कारण है वो ये सब ये पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, विदेश ऋणों पर ब्याज का भुगतान और आयतों का उदारीकरण, ये सभी जो है वो भुगतान संतुलन के कारण है। फिर 61 है, लेखांकन में किन तथ्यों को प्रकट किया जाता है? जो लेखांकन में प्रकट किया जाता है वो है केवल मौद्रिक को। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, जब निर्गमित चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता तब पासबुक का जमा शेष रोकड़ पुस्तक से भी अधिक होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है, एक अच्छा सूचकांक निम्न परीक्षण को संतुष्ट करता है। तो ये जो संतुष्ट करता है वह है ऑप्शन डी, इकाई परीक्षण, समय उत्क्रम्यता परीक्षण, तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण, और ये तीनों को ये संतुष्ट करता है। तो इसमें जो है सही जोड़ी मिलाई है। जो 64 था उसका आंसर था ऑप्शन सी। तो पहला जो है AS03 जो है रोकड़ प्रवाह विवरण है। फिर AS06 है वो हांस लेखांकन है। फिर 3 है AS76 है वो अमूर्त संपत्तियाँ हैं। फिर AS10 जो है वह स्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन है। फिर सही जोड़ी मिलाओ 65। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन ए। पहला CPU जो है वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्थायी मेमोरी जो है वो रोम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो MS एक्सेल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज़ है। फिर 66, जिस प्रणाली में विनिमय की दर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कहलाती है। तो ये जो कहलाती है वो ऑप्शन बी है, स्थिर विनिमय दर। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है, विपत्र की परिपक्वता तिथि पर यदि सार्वजनिक अवकाश होगा तो विपत्र भुगतान की देय तिथि होगी। तो इसकी जो देय तिथि होगी वो है ऑप्शन ए, 1 दिन पूर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के समापन पर हुए पूंजी लाभ को साझेदारों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें जो विभाजित किया जाता है वो ऑप्शन सी, समान अनुपात में। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, एस-चीट किसका उदाहरण है? जो एस-चीट उदाहरण है वह ऑप्शन ए, राजस्व प्राप्तियों का। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बढ़ रही है, इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो इसके जो संभावित कारण है वो उपरोक्त सभी, निर्यात में वृद्धि, आयात में गिरावट, निवेश व्यय में वृद्धि है। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, एक उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिताएं ब्लैंक होती है। तो ये जब सीमांत उपयोगिताएं समान होती है तब उपभोक्ता तब संतुलन में होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को संगठित करने का कौन सा रूप सबसे अधिक प्राचीन है? तो इसमें जो सबसे प्राचीन रूप है वह है विभागीय उपक्रम। क्वेश्चन नंबर 73 है, थोक व्यापारी की सेवाओं में सम्मिलित नहीं है। तो इसके जो सेवाओं में सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन सी, उपभोक्ताओं के लिए सेवाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है, स्टाफिंग प्रक्रिया का पहला चरण है। तो इसका जो पहला चरण है वो मानव शक्ति का नियोजन है। 75 जो है, सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है।
तो इसमें जो हस्तांतरित किया जाता है 75 में वह सी पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 76 है पूंजी संरचना में परिवर्तन का प्रमुख कारण है। तो इसमें परिवर्तन का प्रमुख कारण है वह उपरोक्त सभी है, उसमें है वैधानिक परिवर्तन, अंशधारियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन, परिवर्तनशील प्रतिभूतियों का निर्गमन। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सारणियन के लिए सही नहीं है। तो इसके लिए जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी, समकों को आरेखीय प्रतिनिधित्व के लिए सारणियन की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है मानवीय पूंजी का निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इसके जो महत्वपूर्ण कारण है वो कौशल विकास है। 79 है तलपट बनाया जाता है पता लगाने के लिए। जो तलपट बनाया जाता है वह है अंगगणितीय अशुद्धियों को पता लगाने के लिए। फिर क्वेश्चन 80 है प्रबंध के 5 मूल कार्यों नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन तथा नियंत्रण में नवप्रवर्तन तथा प्रतिनिधित्व के कार्य और सम्मिलित किए जाने चाहिए। शब्द किस विद्वान के हैं। तो ये जो शब्द हैं वह है अर्नेस्ट डेल के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 81 है पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य के क्रमिक चरण हैं। तो इसके जो चरण हैं वह है ऑप्शन ए जो 1 2 3 4 क्रम से है। राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और आर्थिक विषमताओं में कमी, ये चारों इसके चरण हैं। ये क्रमिक चरण जो है सीधे ही जमे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है ई बैंकिंग व्यवसाय अनिवार्यतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से विनियमित होता है जिसके अंतर्गत हस्ताक्षरों की जगह ले ली है। तो इसके में हस्ताक्षर की जगह ले ली है वो ऑप्शन सी डिजिटल हस्ताक्षर है। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है गृह उद्योग अवस्था में किसका जन्म हुआ है। तो इसमें जो जन्म हुआ है वो ऑप्शन डी है मध्यस्थों का। फिर 84 जो है परीक्षा सूची में उल्लेखित पूर्वदत्त व्यय का लेखा किया जाएगा। तो इसमें जो लेखा किया जाएगा वह चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। फिर 85 जो है एक मशीन 1 लाख में क्रय की गई है, मशीन का उचित मूल्य 5000 है, हाथ की दर 10% वार्षिक है, मूल्यह्रास की राशि क्या होगी। जो मूल्यह्रास की राशि होगी वो है 9500। फिर इसमें 86 निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर 36 का वह है ऑप्शन डी ये। फिर 87 है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(2) के अनुसार एक कंपनी अपने वाक्य में परिवर्तन एक विशेष प्रस्ताव पारित कराकर तथा केंद्रीय सरकार से लिखित अनुमति लेकर कर सकती है। इसके लिए कंपनी को कौन सा फर्म करना होगा। तो इसके लिए जो फर्म करना होगा है वो ऑप्शन ए INC 24। फिर है क्वेश्चन नंबर 88 तलपट के बाहर अंतिम रहतिया दिया जाता है, इसे अंतिम खातों में लिखते हैं। तो इसे जो लिखते हैं वह है ऑप्शन डी व्यापारिक खाता और आर्थिक चिट्ठा में। क्वेश्चन नंबर 89 है भंडारण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भंडारण के बारे में कथन है यह वस्तुओं के भंडारण के लिए वाणिज्यिक भवन की सहायता लेता है, यह व्यवसायियों के स्टॉक को मंदी के मौसम में भंडारित करता है। फिर 3 शहरों और कस्बों में जहां औद्योगिक इकाइयाँ मौजूद हैं वहां पर इसके बड़े भवनों की स्थापना होती है। तो 89 जो सही है वो ऑप्शन डी। ये जो तीनों हैं वो सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है आय के चक्रीय प्रवाह का मॉडल किसने विकसित किया। तो ये जो आय के चक्रीय प्रवाह का मॉडल जो है वह है फास्वा क्यूशने ने विकसित किया। यदि लेनदार 80,000 देय विपत्र 40,000 तथा वर्ष उधार क्रय 4,80,000 है तो औसत भुगतान अवधि माह में होगी। तो इसमें जो औसत भुगतान अवधि होगी वो ऑप्शन बी 3 माह होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये वाला जो आंसर था उसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्या सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वह है इनकी विपणन नीति बहुत प्रभावशाली नहीं होती। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है
मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति से चंदे के रूप में प्राप्त की गई एक मुश्त रकम है। तो इसमें जो प्राप्त की गई एक मुश्त रकम है वह वसीयत है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का प्रमुख अभिलक्षण है। तो इसमें जो पूर्ण प्रतियोगिता का प्रमुख अभिलक्षण है वह है 95 का सी, AR बराबर MR। 96 है, यदि आरंभिक पूंजी 60,000, आहरण 5,000, सत्र के अतिरिक्त पूंजी 10,000, अंतिम पूंजी 90,000 हो तो वर्ष के दौरान कमाया गया लाभ होगा। इसमें जो कमाया गया लाभ होगा वह होगा ऑप्शन बी 25,000। फिर 97 है, विश्व व्यापार संगठन के सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के मुद्दों के विषय में कौन कौन से थे। तो इसमें था व्यापार और निवेश में संबंध, व्यापार और प्रतियोगिता नीति में संपर्क, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और व्यापार का सरलीकरण। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन है 97 में, उसमें डी जो उपरोक्त सभी हैं वो सही है। 98 है, भारत में मुद्रास्फीति के मुख्य कारण है। तो जो भारत में मुद्रास्फीति के मुख्य कारण है वो औद्योगिक उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि, अनियमित कृषि विकास, घाटे का वित्त पोषण, ये जो सभी हैं वो भारत में मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रदर्शन द्वारा साझेदार किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। तो जो प्रदर्शन द्वारा साझेदार है वो फर्म के प्रति, फर्म के अन्य साझेदारों के प्रति और तीसरे पक्षकार के प्रति जो है, तीनों के प्रति, उपरोक्त सभी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह किसकी परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा दी थी वो बाडिकटन ने दी थी, ऑप्शन बी। अब ये 100 क्वेश्चन जो हो गया कॉमर्स के हो गया, 100 क्वेश्चन जो है कॉमर्स के। अब हम CDP के क्वेश्चन को देखते हैं, जो 30 क्वेश्चन रहते हैं इसके उसके। फिर है शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र और शैक्षिक अभिवृत्ति। तो इसका पहला क्वेश्चन है 101, रचनावादी दृष्टिकोण ब्लैंक का उपयोग करता है। तो जो रचनावादी दृष्टिकोण है वो उपयोग करता है प्रौद्योगिकी विभिन्न विषयों का पता लगाने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 102 है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया या कथन है। तो यह जो कथन है वो ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो का है। फिर 103 जो है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्य चर्चा निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। तो इसके सिद्धांतों में से एक जो है वह ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है। फिर 104 जो है, कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। तो जो कक्षा कक्ष का वातावरण वो है मित्रतापूर्ण होना चाहिए, ऑप्शन डी। फिर 105 है, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण से अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषताओं को क्या कहा है। तो जो फ्रायड ने किशोरावस्था की इस अवस्थाओं को कहा है वह है आत्ममोह। फिर क्वेश्चन नंबर 106 है, ब्लैंक के माध्यम से अध्यापन में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव है। तो इसमें जो अधिकतम भागीदारी है वो चर्चा पद्धति डिस्कशन मेथड से संभव है। फिर 107 है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो जो प्याजे हैं मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है, पाठ्यचर्चा निर्माण के लिए कौन सी कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो पाठ्यचर्चा निर्माण के लिए कारक है वह बच्चों की क्षमताओं और आवश्यकताएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 109 है, टीम वर्क में एक महत्वपूर्ण कदम क्या है। जो टीम वर्क में एक महत्वपूर्ण कदम है वह ऑप्शन डी नेतृत्व, जिम्मेदारी और संगठन एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो इसमें जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है वो मानक मूल्यांकन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जा सकता है। जो प्रगतिशील शिक्षा में उसमें बच्चों को सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 112 है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वह है सी, छात्रों को अंतर्निहित क्षमताओं शक्तियों का विकास करना। फिर क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्न में से कौन सा ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है। तो जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती वो पिनियल ग्रंथि है। फिर क्वेश्चन नंबर 114 है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है।
फिर क्वेश्चन नंबर 115 है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जो बालक के विकास के संदर्भ में है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है, ये सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऑप्शन सी किशोरावस्था में है। फिर क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकीकरण का माध्यम है? तो जो प्राथमिक सामाजिकीकरण का माध्यम है, ऑप्शन बी परिवार है। कौन सा विशेष शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? 118 जो क्वेश्चन है, तो विशेष शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, वो ऑप्शन डी ये सभी दिया गया है 118 का। मतलब उन पाठ्यचर्चा से संबंधी मामले को आगे बढ़ाने के लिए जो विशिष्ट प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए रणनीतिक रूप से प्रभावी जीवन निर्धारित करते हैं, विकलांगों में प्रेरक पैटर्न विकसित करने के लिए जो उपलब्धियां पैदा करेंगे, और विकलांगता बच्चों में यथार्थवादी आत्मसंकल्पना विकसित करना, ये सभी जो है वो उद्देश्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 119 है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। तो इसके लिए जो अनिवार्य है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 120 है, ब्लैंक व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। फिर क्वेश्चन नंबर 121 है, कक्षा अध्यापक ने संजय को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि संजय में ब्लैंक बुद्धि उचित स्तरीय थी। तो इसमें जो उचित स्तरीय बुद्धि थी, ऑप्शन सी है संगीत में। फिर क्वेश्चन नंबर 122 है, एक छात्र को गंभीर रूप से दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? तो इसको दंडित नहीं किया जाना चाहिए, छात्र अपने अध्ययन, शिक्षक और स्कूल के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्न में से कौन सा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल कमेटी की अध्यक्षता में ये आई, तो ऑप्शन सी। फिर 124 जो है, एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित सभी एक को छोड़कर है। तो इसका प्रभावी शिक्षण का अर्थ है, शिक्षक अपने छात्रों में दोष ढूंढता है। इसको छोड़ के बाकी जो है वो प्रभावी शिक्षण का अर्थ है, जिसकी एक शिक्षक उत्साह के साथ पढ़ाता है, एक शिक्षक वर्ग नियंत्रण की तुलना में शिक्षण पर अधिक बल देता है, एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विषय वस्तु को समझाने में रुचि रखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 125 है, समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो इनमें से कौन सा स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है? ऐसे बच्चे को कहते हैं, तो ऐसे बच्चे को जो कहते हैं वह है पिछड़ा बालक। फिर क्वेश्चन नंबर 126 है, नेतृत्व के तर्कसंगत और भावात्मक पहलुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें जो असत्य कथन है वह है, अच्छे नेतृत्व में दूसरे की भावनाओं को छूना शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 127 है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है। तो इसमें जो बुद्धि का सिद्धांत बल देता है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 128 है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किन मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो इसमें जो मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए वह है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। फिर क्वेश्चन नंबर 129 है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो इसमें जो प्रकट होती है ऑप्शन डी, प्रतिकूल परिवार संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, इन सभी से प्रकट होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 130 है, शब्दों की अक्षरों के क्रम में पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास ब्लैंक से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो ऑप्शन डी, डिस्लेक्सिया से संबंधित है ये। फिर ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी में अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वह है यमक अलंकार। फिर 132 जो है, हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है जिनमें संस्कृत, हिंदी और विदेशज हैं। इनकी कुल संख्या क्रमशः है, तो इनकी जो संख्या है वह है ऑप्शन बी 22, 10, 12।
फिर 133 दंडक छंद कहा जाता है। तो दंडक छंद जो कहा जाता है 32 से अधिक मात्रा वाले छंद को। इनमें से शुद्ध शब्द है, तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो ऑप्शन सी अहल्या। फिर क्वेश्चन नंबर 135 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो जो इनमें से सत्य कथन है वो ऑप्शन ए सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 136 है, 100 तक कॉमर्स के थे, फिर 100 से 130 CDP के थे, फिर 130 से 135 जो है वो हिंदी के थे, और 136 से 140 जो रहेगा इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, रोहन हैड टू गो टू मुंबई बाय ट्रेन, द ट्रेन वॉज बोर्न टू लीव एट 10:30 AM, रोहन रीच्ड द प्लेटफॉर्म एट 10:26 AM। सो वो है, फिर रोहन है, ही वॉज इन टाइम। क्वेश्चन नंबर 137 है, हाउ इज द वर्ड विक्सन रिलेटेड टू द वर्ड फॉक्स। तो यह जो रिलेट करता है फॉक्स के साथ वह है ऑप्शन सी के साथ, इट इज़ द फेमनाइन जेंडर ऑफ द फॉक्स। क्वेश्चन नंबर 138 है, विच ऑफ द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वह है ऑप्शन ए, नो सूनर हैड दे स्टार्टेड देयर वॉक देन इट स्टार्टेड टू रन। फिर क्वेश्चन नंबर 139 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इसमें जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म का वह है सिप और सिप में। गिवन आर द फोर स्टेटमेंट, ही बॉट ए बैट बिसाइड ए बॉल, ही बॉट ए बैट बिसाइड ए बॉल, हिज हाउस इज बिसाइड द टेम्पल, हिज हाउस इज बिसाइड द टेम्पल। नो चूसन ए करेक्ट ऑप्शन, चूज ए करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोल रहा है वह है 140 में ऑप्शन डी, जो 2 और 4 है वो करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 141 है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, लैन कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑफ ए। जो लैन कनेक्ट करता है वो ऑफिस टू ऑफिस के कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। फिर 144 है, DVD स्टैंड फॉर। तो जो DVD स्टैंड करता है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी जो है वो स्टैंड करता है। YouTube इज ए म्यूजिक चैनल, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म और ब्राउज़र। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। 143 जो है मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है ये, ऑप्शन बी। फिर 144 है, ब्लैंक इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ फार्मूला इन एन एक्सेल। तो ये जो फार्मूला नहीं है एक्सेल का वह है 144 ऑप्शन सी, सिंटैक्स। एक्सेल की फार्मूला की कैटेगरी नहीं है, तो जो सिंटैक्स है वो उसकी फार्मूला की कैटेगरी नहीं है। फिर 145 एंटीवायरस का उदाहरण है। तो जो एंटीवायरस का उदाहरण जो है वो है ऑप्शन सी, विकॉल। फिर है 146, निम्न में से कौन से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो जो कलचुरियों की प्रथम राजधानी थी वह थी तुम्माड़, ऑप्शन बी। फिर है, भारत की 50वीं स्कोपन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम है वगीर। फिर 148 है, भारत में संचार मौसम संबंधी सेवाओं और टेलीविज़न प्रसारण के लिए कौन सा उपग्रह जिम्मेदार है। तो इसके लिए जो उपग्रह जिम्मेदार है वह इनसेट। क्वेश्चन नंबर 149 है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो इसमें जो जिसके नाम पर रखा गया है वो मिनी माता के नाम पर रखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी राज्यसभाएं। तो इसका ऑप्शन ए है 5। तो ये कुल मिला के कॉमर्स की जो लेक्चरर एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसका एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर किया था, फाइनल आंसर की जो लिया गया था वो।